हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली और बेंगलोर के WPL मैच 4 की। ये है आपके लिए ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन, जिसमें हम करेंगे रिस्की बातें और बनाएंगे डिफरेंशियल टीम्स और कॉम्बिनेशंस, कुछ लॉजिक के साथ और कुछ रिस्क के साथ। स्मॉल लीग का वीडियो जिसमें सारा डेटा है, जिसमें हर प्लेयर के स्टैट्स है, जिसमें मेरी स्मॉल लीग टीम भी है। वो वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, आपने नहीं देखा तो उसको भी आप जरूर देखें। लेकिन यहां पर बहुत ही मजेदार बातें होने वाली हैं, वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि ये वाला जो कंटेंट है आपको पूरी फैंटेसी फील्ड में कहीं पर नहीं देखने को मिलेगा। तो जल्दी से आप क्या करेंगे, आप हमारे चैनल्स पे आएंगे, आपको टेलीग्राम में आना है जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, टॉप कमेंट में है। अगर ऐसी विनिंग आपको भी करनी है लाखों में, रैंक 1 लाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उसके लिए ही हम ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि जितनी मेरी सोच है, जिस सोच से मैं रैंक 1 लेके आऊं, कई बार आप भी लेके आ पाए। तो ये चीज देख के चल रहा, और बहुत सब्सक्राइबर्स ला चुके हैं देखकर। यहां पे हमारा टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा है, जिसमें सारी बातें बताता हूं, बल्लेबाजी क्रम हो, कोई भी जो गेम चेंजर ऑप्शन दिख रहा है, कोई नया प्लेयर आता है उसकी डिटेल ऑडियो से, वॉइस मैसेज से, ताकि आखिरी मिनट तक ना आपका दिमाग जान पाए कि क्या बेस्ट है। और जब आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, आप अपने आप बिना किसी को बोले, बिना किसी से पूछे बेस्ट टीम कर पाएंगे, और आप खुद दूसरों को सजेशंस दे पाएंगे कि भाई क्या करना चाहिए। तो एक्सपर्ट बनना है तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में है, आ जाओ। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन, ये जो घंटी है, प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि मैं जितनी वीडियोस डालूं सबसे पहले आप तक आ पाए। अब जो मेरी ग्रैंड लीग टीम्स हैं वो रहेंगी भाई इस लाइनअप के आधार पे। तो जैसे लास्ट मैच में टीम्स थी, आपको वैसी ही कुछ देखने को मिलेगी। ये थी भाई दिल्ली की लास्ट मैच की टीम, और ये थी बेंगलोर की लास्ट मैच की टीम। तो मेरी ग्रैंड लीग टीम्स इस आधार पे हैं। न्यूज ये है, एलिस पेरी स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में बॉलिंग नहीं करेंगे एलिसा पेरी, लेकिन कितने मैचेस में ये कुछ नहीं बताया गया। तो एक मैच में तो ये जबरदस्त उठ पड़ेंगी जिस दिन ये बॉलिंग करेंगी, बट अभी ऐसी कोई न्यूज नहीं है बॉलिंग की। बट जो हमारे लिए आज के बेस्ट सीवीसी हैं, उनको आपको ध्यान में रखना होगा। मैंने आज भी अपने सीवीसी में एलिस पेरी का नाम रखा है, भले ये बॉलिंग नहीं कर रही, क्योंकि ये बैटिंग से बहुत जबरदस्त है। ये मारने पे आए तो 50-70 रन आराम से मार सकती हैं। स्मृति मंदाना ओपनिंग पे मिलेंगी, देन जॉर्जिया वेयरहैम, और एक और जो मेरे आज के दो डिफरेंशियल है ना बड़े कैप्टन वाइस कैप्टन, जॉर्जिया वेयरहैम और किम गार्थ, सीवीसी ट्राई करेंगे ग्रैंड लीग में। एलिस कैप्से और सदरलैंड, ये दो बेस्ट ऑप्शन मुझे दिल्ली की ओर से दिख रही हैं सीवीसी के लिए। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनको हम नॉर्मली टीम में रख सकते हैं, चाहे सीवीसी हमें नहीं करना, वो है राधा यादव, लास्ट मैच फ्लॉप हुई लेकिन प्लेयर अच्छी हैं। प्रेमा रावत, लास्ट मैच में विकेट एक ही मिला। अरुण दत्ता रेड्डी लास्ट मैच फ्लॉप, लेकिन ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। और जेमिमा रॉड्रिगेज, इनको तो करना ही है। मैं इनका सिलेक्शन देख के हैरान हो गया, इतना कम सिलेक्शन। भाई ये प्लेयर वो है, जब अर्ली विकेट जाती हैं तो ये हमेशा गेम में आती हैं। तो अगर दिल्ली से 1-2 प्लेयर आउट हो गए ना जल्दी, तो इनसे बड़ा स्कोर देखने को मिल जाएगा आपको। अब ये प्लेयर्स का ध्यान रखना, ये प्लेयर टीम में आए तो सीधा ग्रैंड लीग में छाएंगे। स्पेशली मैरिजना कैप और जैस जोनासन, ये दो मेन प्लेयर हैं दिल्ली की। ये पता है क्यों नहीं खेली? ये इसलिए नहीं खेली क्योंकि ये बीमार हैं। अगर ये ठीक हो गई, इफ दे आर वेल, तो ये 100% खेलेंगी और हमारी टीम में रहेंगी। हैदर ग्राहम बहुत अच्छी ऑलराउंडर है, पहले सीजन पूरा मुंबई में इनको बेंच पे रखा, मुंबई चैंपियन बन गई, लेकिन इनको मैच नहीं मिला। अब इस बार लगता है बेंगलोर बेंच पे रख रही है, लेकिन कभी भी खेलें तो ग्रैंड लीग ऑप्शन है। स्नेह राणा श्रेयांका पाटिल की जगह रिप्लेसमेंट आई है, ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करती हैं, राइट हैंड बल्लेबाजी भी कर लेती हैं, लेकिन बॉलिंग से ज्यादा काम है स्नेह राणा का। आइए आज के अपने कॉम्बिनेशन देखते हैं। अब देखो आप कहां पर खेल रहे हो, उससे आपकी टीम काफी इंफ्लुएंस होगी। लेकिन सबसे बड़ी ग्रैंड लीग तो आपको पता है आपको कहां देखने को मिलती है, तो मैं वहीं की टीम्स लेके आऊं आपके लिए। वहां पर जो है बल्लेबाजों को एक चौके के 4 एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट मिल रहे हैं, एक सिक्सर के दोस्तों 6 एक्स्ट्रा पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, जबकि डॉट बॉल का केवल 1 पॉइंट। तो कहीं ना कहीं बॉलर्स के साथ दिक्कत तो कर दी है। तो ये देखते हुए पहली 2 टीम्स मेरी बल्लेबाजों को फेवर है। बैटर्स गो बिग, 5 मेन बल्लेबाज रखी हैं मैंने अपनी टीम में, क्योंकि अगर ये 25 रन भी कर जा रही है ना, 2 चौके के साथ, 1 सिक्सर के साथ, तो इतने पॉइंट हो जा रहे हैं कि बॉलर को 2-2 3-3 विकेटें लग रही हैं कवर करने में। तो ये 5 बैटर रखी, ऋचा घोष को रखा, एनेबल सदरलैंड कैप्टन है, वेयरहैम को रखा, कैप्से को रखा, शिखा पांडे, किम गार्थ। ध्यान रखोगे ना तो ये भी 6 डाउन पे बैट करने आती हैं, ये भी 6 डाउन पे। जितने ज्यादा रन उतनी ज्यादा ये टीम सक्सेसफुल। बाकी सीवीसी अगर रन करें तो और मजेदार। तो ये पहला कॉम्बिनेशन है। इसमें एक बैटर मिस है, लेकिन जेमिमा रॉड्रिगेज तो उनको दूसरे में ले लिया। इसमें थोड़ा दिल्ली को फेवर किया। यहाँ सदरलैंड अगेन कैप्टन है, लेनिंग के साथ वाइस कैप्टनसी कर दी। इसमें जेमिमा को भी रखा है, शेफाली को भी रखा है। शेफाली भले ही इसमें सिर्फ 25 रन मारे, लेकिन शेफाली अगर 1 6 और 2-3 चौके भी लगा देती है तो पता है उनके पॉइंट्स अपने आप 50 से ऊपर बन जा रहे हैं। तो ये चीज को देख के चलना। एलिस कैप से वेयरहैम और किम गार्थ को रखा है। इस केस में मैंने शिखा पांडे को अवॉइड करके रखा है टीम में जेमिमा रॉड्रिगेज को। ठीक है, पॉइंट सिस्टम के हिसाब से टीम थी। अब तीसरी टीम बड़ी इंटरेस्टिंग टीम है। एलिस कैप्से को मैंने दी है कैप्टनसी और किम गार्थ को दिया है वाइस कैप्टनसी। किम गार्थ डालती है पावर प्ले में। अगर किम गार्थ पावर प्ले में डालती है
और अर्ली विकेट जिसे मैगलेनिंग भी इसमें ड्रॉप है। हाँ जी ड्रॉप है जी, मैगलेनिंग को हमने नहीं रखा इस केस में, शेफाली वर्मा को नहीं रखा। अब देखो दोनों में से एक भी चल गई तो ये टीम दिक्कत देगी, लेकिन यदि ये दोनों फ्लॉप होती है ना, ये आपको 90% लोगों से ऊपर ले जाएंगी, क्योंकि किम गार्थ अगर स्टार्ट में पावर प्ले में बॉलिंग कर रही है तभी तो दोनों ओपनर्स को हमने ड्रॉप किया है, इनको वीसी किया, क्या पता अर्ली स्ट्राइक्स आ जाए। शिखा पांडे ने भी किया दूसरे मैच में, पहले मैच में रेणुका ने किया, तो क्यों ना किम गार्थ को मौका दिया जाए। साथ में रेणुका को भी रखा है, पता लगे रेणुका एक ओपनर को कर रही है, किम गार्थ एक ओपनर को कर रही है, तो दोनों हमारी कवर हो गई है ना, इसीलिए दोनों ओपनर ड्रॉप है। जब वो आउट हो रही है नेक्स्ट 3 बल्लेबाज रॉड्रिगीज, सदरलैंड और कैप्से है, कैप्से को मैंने कैप्टनसी दी है। कैप्से हो सकता है वैसे मंदना को भी बॉलिंग करने है, लेकिन इस केस में मैंने ज्यादा बल्लेबाजी के लिए कैप्से को रखा है कैप्टन, अदरवाइज आप मंदना को भी ड्रॉप कर रिस्क ले सकते हो। बाकी आरसीबी चेस करेगी या नहीं उस हिसाब से आप अपना काम कर सकते हो। रिवर्स कैप्टन इसलिए जिस इनिंग्स में किम गार्थ स्टार्ट में विकेट निकाल रही है उसी इनिंग्स में बाद में आके कैप्सी बल्ले से छा रही है, जो हमने इस टूर्नामेंट में ऑलरेडी देखा है पिच के अकॉर्डिंग भी कि पावर प्ले में 1-2 जल्दी आउट करो, उसके बाद बल्लेबाज फायदा उठा रही हैं। तो ये रिवर्स कैप्टन बहुत सोची समझी मेरी टीम थी, इसको अगर आपको दूसरी टीम के लिए भी बनाना है तो आप बना सकते हो। किम गार्थ की जगह आप क्या कर सकते हो, शिखा पांडे को रख सकते हो वीसी, और सामने की ओपनर्स जो है मंधना वॉइड ड्रॉप करके मे भी पैरी को या ऋचा घोष को सीवीसी कर सकते हो, है ना। ये सिखाने वाली बात है, मैं तो सिखाने आया हूं आपको, आपके ऊपर है अब आप क्या सीखना चाहते हो। टीचर का काम सिखाना है, स्टूडेंट कौन टॉप करेगा वो देखने वाले पे डिपेंड है, और सोच के देखना कितना ज्यादा लॉजिक था इसमें। अब नेक्स्ट ये सिंपल आरसीबी टॉप 3 चेज, आरसीबी टॉप 3 चेज यानी कि मैंने ऋचा घोष को भी नहीं रखा। अब बेंगलोर पहले बॉलिंग करती है, दिल्ली मार देती है 140 150 160 जितने भी, ठीक है, लेकिन बेंगलोर चेस करते समय बहुत इजीली चेस करती है। अगर आपने लास्ट हेड टू हेड देखा जो बेंगलोर आईपीएल फाइनल जीता था, मात्र 115 तक रोक दिया था दिल्ली को और इजीली चेस करा था बेंगलोर ने, कुछ वैसा ही कॉम्बिनेशन है ये। अब मान लेते हैं भाई दिल्ली ने स्कोर तो कर दिया, लेकिन भाई दिल्ली का स्कोर टारगेट जो है आरसीबी इजीली चेस कर रही है, इसलिए आरसीबी की हमें टॉप 3 बैटर चाहिए, स्मृति मंदना, एलिस पेरी और डैनी वर्ड, ये टॉप 3 है। अब अगर आरसीबी की एक ही विकेट जा रही है तो ये दोनों सारा टारगेट चेस कर रही है। डैनी वर्ड मान लो 25-30 रन करके आउट हो रही है, या 20-25 में 1-2 बाउंड्री लगा के भी आउट हो रही है, उनका नाम ड्रीम टीम में आ जाएगा, इनफ है। फिर पैरी और मंदना से हमें बड़े रन चाहिए, आपको सीवीसी रिवर्स करना है तो कर सकते हो, मैंने पैरी को कैप्टनसी दी है। अब यहाँ पे आप देखोगे इसीलिए मैंने बेंगलोर के ही ज्यादा बॉलर कवर किए, क्योंकि इनकी पहले बॉलिंग आ रही है। हम जब बेंगलोर के हम विकेट ही नहीं चाह रहे एक से ज्यादा जाए, तो दिल्ली के बॉलर लेके क्या करूं, फिर भी एक विकेट चाहिए एक टाइम पे डैनी वाइट की, उसीलिए सदरलैंड और कैप्सी हैं, क्या पता वो काम कर जाए, मोस्टली सदरलैंड, बाकी दिल्ली की बैटर्स रखी हैं। जहां ऋचा घोष की बल्लेबाजी चाह नहीं रहा, किया है सारा ब्रेस को टीम में रख लिया, है ना, एक बड़ा गेम चेंजर डिफरेंशियल। अब यहां आप देखो ब्रिलियंट स्टार्ट, अब वही बात, किम गार्थ आके अपनी बॉलिंग से जबरदस्त आपको परफॉर्मेंस दे रही है। फिर से इसमें आपको क्या हो रहा है, कैप्टनसी दे दी मैंने, फिर से मैगलेनिंग और शेफाली ड्रॉप है, जेमिमा है, कैप्सी है, लेकिन भाई इस बार पूरा बेंगलोर का ही फेवर बनाया है। प्रेमा रावत भी है, रेणुका भी है, क्योंकि दिल्ली का मिडिल ऑर्डर अच्छा नहीं है। तो लास्ट टाइम भी आप देखोगे सब आउट होती जा रही थी थोड़े थोड़े रन करके, तो इस रीजन से बेंगलोर की बॉलर ज्यादा रखी है, प्रॉपर बेंगलोर की फेवर टीम बनाई है, जिसमें ब्रिलियंट शुरुआत दे किम गार्थ, जैसे अक्सर पहले 2 मैच में आपको देखने को मिला रेणुका की तरफ से या शिखा पांडे की तरफ से। अब ये डिसमिसिव आरसीबी, इसमें कैप्टनसी दी है वेयरहैम को, ये भी भाई पूरी जो है इनके फेवर में है। इस केस में मैंने कनिका और पांडे में आपको चॉइस दिया, आप किसी को भी रख सकते हो, चाहे शिखा पांडे चाहे कनिका आहूजा। कनिका आहूजा का मैं बॉलिंग का इस मैच में डाउट रख रहा हूं, क्योंकि ना लेफ्ट हैंडर नहीं है सामने खास दिल्ली में। लेकिन भाई अगर आप एक चीज देखोगे और सोचोगे, कनिका आहूजा लास्ट में 3 ओवर 19 रन देखिए, एक विकेट, बैट से भी 30 रन, तो क्यों ना ट्राई कर लिया जाए, मंदना का कॉन्फिडेंस भी हो सकता है इन पे, तो ये चीज देख के चलना। ऋचा घोष को वाइस कैप्टनसी दी है, जो मुझे लगता है बहुत अच्छी पावर अटैकिंग प्लेयर है, अच्छे खासे पैरी, वॉइट और इवन मंदना को रखा है, तो ये केस में भी बेंगलोर फेवर कॉम्बिनेशन बनाया है, जिसमें बेंगलोर के मैक्सिमम प्लेयर्स कवर किए हैं। एक मिडिल ऑर्डर जो वीक है दिल्ली का वो देखते हुए कैप्टनसी मैंने वेयरहैम को दी है। अब हम आ गए हैं दिल्ली के ऊपर। देखो दिल्ली विदाउट जेस और मेरिजना कैप उतनी बेस्ट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खराब हो, लेकिन अगर इनको जीतना है तो इनके 2 ऑलराउंडर्स को काफी काम करना पड़ेगा, सदरलैंड और कैप्सी, उनको मैंने सीवीसी दी है। टॉप ऑर्डर इनका रखा है मैगलेनिंग और शेफाली, 2 डाउन पे आएंगी जेमिमा। अगर दिल्ली का टॉप 5 चल जाता है उसके बाद वीकनेस आती है उनकी, बट अगर यही चल जाए, उनकी जरूरत ही ना पड़े, तो काफी अच्छी टीम है। फिर बॉलिंग में भी सदरलैंड कैप्सी काम आएंगी, शिखा पांडे भी है, बैलेंस टीम है, लेकिन इसमें दिल्ली को फेवर किया है, ये चीज देख के चलना। शिखा को रखा है विकेट लेने के लिए, तो मैंने स्टार्टिंग में बॉलिंग करती है तो मैंने वाइट को ड्रॉप किया, आउट भी तो करवाना है किसी को हमें, है ना। अब ये कॉम्बिनेशन ध्यान से समझना, अगेन वैसे ही कॉम्बिनेशन है, दिल्ली के प्लेयर्स को, सदरलैंड को काफी काम करना होगा, कैप्टनसी दी है, मैगलेनिंग को भी रखा है, कैप्सी को भी रखा है, जेमिमा को भी रखा है, शेफाली को भी, इसीलिए दिल्ली बैट वेल, जिसमें शेफाली को वीसी किया। मुझे शेफाली के चलने के इस मैच में चांस कम दिख रहे हैं, लेकिन एक मैच में मैंने रिस्क लिया है, क्योंकि मुझे लग रहा है या किम गार्थ या फिर इवन रेणुका आउट करेंगी इनको। अगर रेणुका फ्लॉप होती हैं
किम गार्थ तो फिर भी आपको डेथ में बॉलिंग दे रही हैं और साथ में आपको क्या करती है, बल्लेबाजी भी देती हैं। उस केस में शेफाली चल सकती हैं। तो शेफाली वीसी, सदरलैंड कैप्टन, बाकी बैटर्स भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। बॉलिंग टाइम पे शिखा पांडे और नवदत्ता रेड्डी को रखा है। आप चाहो तो राधा यादव को यहां पर आप डाल सकते हो किसी और की जगह, चाहे रेड्डी की जगह, चाहे किसी और प्लेयर की जगह, ठीक है। अब हम आ गए पावर हिटर्स पे। यार ये जो नया पॉइंट सिस्टम है पावर हिटर्स को बहुत फेवर कर रहा है। मतलब मान लो एक प्लेयर ने आगे 35 रन भी मारे लेकिन 2 छक्के मार दिए, 2-3 चौके मार दिए। जैसे कुछ पहले मैच में डिएंड्रे डॉल्टन रन तो कम ही मारे थे लेकिन सब बाउंड्रीज ही मार रही थी वो। ऐसे प्लेयर्स को इतना बोनस मिलता जा रहा है कि वो सीधा पॉइंट्स दे रही हैं। इसीलिए सदरलैंड और ऋचा घोष, स्पेशली ऋचा घोष पावर हिटर है, उनके मैक्सिमम रन बाउंड्रीज में होते हैं। सदरलैंड कैन आल्सो डू दैट, सदरलैंड आल्सो आपको डेथ बॉलिंग दे रही है। इसलिए दोनों टीम्स की जो मुझे लगता है पावर हिटर्स हैं उनको मैंने रखा है। आप राधा या फिर जमीमा में से किसको भी रख सकते हो, लेकिन मैंने मैक्सिमम बैटर्स को कवर किया शेफाली वर्मा को छोड़ के। शेफाली वर्मा भी अगर आपको रखनी है रख लो, लेकिन मैं इसमें किम गार्थ को बैक कर रहा हूं उनकी विकेट के लिए। शिखा पांडे और राधा यादव को रखा हूं। इनमें से किसी को छोड़ के भी आप एक्स्ट्रा बैटर को रख सकते हो। तो ये थे दोस्तों मैंने जो आज आपको कॉम्बिनेशन समझाने चाहे। मैं फिर से एक बात दो बात आपको रिपीट करना चाहता हूं जो मैं चाहता हूं आप खासा ध्यान दें। जब आप देखेंगे अपनी टीम लाइनअप को देखना, अगर उसमें भाई मैरिजना कैप है, जस जोनासन है, आपको 9 में से 9 टीम में लेनी है, वो इतनी जरूरी है, ठीक है। चाहे वो मैरिजना कैप हो चाहे जस जोनासन। और साथ ही में ये चीज का ध्यान रखना, आज किम गार्थ और जॉर्जिया बेहरा मेरे हिसाब से अच्छे डिफरेंशियल्स हैं। इनको ज्यादा लोग सीवीसी नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप ट्राई करते हो और वो अपने बेस्ट पे खेलती हैं, ये आपको काफी ऊपर लेके जा सकती है। तो इन प्लेयर्स का ध्यान रखें। मुझसे 2 बेस्ट सीवीसी अगर आप पूछेंगे डिफरेंशियल तो वो हैं। मुझसे डिफरेंशियल प्लेयर अगर आप पूछेंगे आज के लिए सीवीसी के बिना तो वो जेमिमा रोड्रिगेज है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर लगती है तो आप जरूर चैनल पे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में मिलने आऊंगा। ग्रैंड लीग सीरीज अगर मजा आ रहा है तो कमेंट कर दो, बहुत मजा आ रहा है ग्रैंड लीग। इतना कमेंट कर दोगे मुझे पता लग जाएगा मजा आपको आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है ग्रैंड लीग। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखें।